नमस्कार, प्रणाम। आई चर्चा आगे बढ़ाई दे। विषय वही, आओ ज्योतिष सीखें। पर इस कक्षा में आज क्या सीखें? आइए आज हिंदुस्तान के एक ऐसे परिवार की कुंडलियों की चर्चा करते हैं। उसको बड़ा रॉयल फैमिली का, वह परिवार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। वो परिवार है श्रीमती इंदिरा गांधी का। वो परिवार है लेट राजीव गांधी जी का। वो परिवार है राहुल और प्रियंका गांधी का। आइए बात DNA की हो रही थी, बात वंशगुणों की हो रही थी, बात गुणसूत्रों की हो रही थी। क्या वजह है एक ऐसा बीजारोपण हुआ जो तब से लेके अभी तक उस परिवार की राजनीतिक सक्रियता बनी हुई। आज भी लोग, उनके परिवार लोग राजनीति में सक्रिय हैं। खैर, पर जिसको सबसे पहली सफलता, पंडित मोतीलाल जी भी राजनीति से सक्रिय थे, राजनीति जुड़े हुए थे। पर जो प्रसिद्धि, जो ख्याति पंडित नेहरू को मिला, वो उन्हें नहीं मिल पाया, कम मिला था। खैर, तब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। खैर आइए, बट पंडित नेहरू को सफलता कैसे मिली? वो क्या कॉम्बिनेशन है कुंडली का, क्या समीकरण कुंडली का, जैसे इतनी बड़ी सफलता मिली? उनका जन्म था 14 नवंबर 1889 की, 1889 और दिन था बृहस्पतिवार, जन्मरात्रि का है। और बार्डर है, बार्डर क्या है कि 14 तारीख को ही शरद खत्म हो रहा है और हेमंत शुरू हो रहा है। ये जो सूर्य नाम का जो ग्रह है, जब वो वृश्चिक में आ जाता है तो हेमंत शुरू हो जाता है। उस दिन ही सूर्य ने वृश्चिक में प्रवेश किया है, और जैसे प्रवेश किया वैसे ही इनका जन्म हुआ। यानी वो नक्षत्र होता है विशाखा, जिसके 3 चरण तुला के होते हैं और 1 चरण वृश्चिक का होता है। उसका मालिक स्वयं बृहस्पति होता है। यहाँ दिन भी बृहस्पतिवार। ऐसी संधि का जन्म हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी है, 17 सितंबर। यानी वर्षा खत्म हो रहा है, शरद शुरू हो रहा है। 17 तारीख को ही सूर्य नाम का जो प्लेनेट है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दूसरे चरण में आ जाता है। उसका 1 चरण सिंह का है और 3 चरण कन्या के हैं। वहाँ 1-3 का समीकरण है, यहाँ 3-1 का समीकरण। पर दोनों संधि के हैं, 2 ऋतुओं की संधि है। यहाँ वर्तमान में जो मोदी साहब हैं, उनकी जो संधि है वो वर्षा और शरद का संधि है। और पंडित नेहरू जो संधि थी, वो जो संधि काल था, जो संधि था वो था शरद और हेमंत का। अब ऋतुओं का भी संधि काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है भाई। 2 ऋतुओं का लाभ मिल जाता ना। वर्षा का लाभ मिला, वर्षा मेधा प्रधान है, मेधावी बनाता है। और हेमंत का लाभ मिला, जो लोकप्रिय बनाता है। यहाँ शरद का फायदा मिला, मर्क्यूरियन पर्सनालिटी, इंटैक्टिव, जिसके व्यक्तित्व में बड़ा खिंचाव होता है, लगता है कोई मैग्नेटिक फ्लो है, कोई हिप्नोटाइज काम कर रहा है क्या। और हेमंत का मालिक बृहस्पति, उसका लाभ गहराई, वैचारिक गहराई, बौद्धिक गहराई, बड़ा खोजी ब्रेन है। वो बृहस्पति नाम का ग्रह जिस दिन वो पैदा हो रहे हैं, रात्रि का दिन, बृहस्पति रात्रि में बड़ा बली होता है, वो धनु राशि में और कुंडली के 6ठे खाने में। 9 नंबर की राशि धनु है और 6 नंबर का भाव है, 6-9 के समीकरण में है। और कुंडली में एकावली योग है। कुंडली का लग्न कर्क है, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, और कर्क से लेके उस 4 नंबर से लेके 9 तक लगातार क्रमशः ग्रह बैठे हुए हैं। एक भी खाना खाली नहीं है। इसको बड़ा मजबूत एकावली योग कहते हैं। ये बड़ा प्रबल राजयोग पैदा करता है। और 4 से 9 ही तक सूर्य के दक्षिणायन की पूरी दूरी होती है। 4 में शुरू होता है और 9 में खत्म होता है। यानी कर्क संक्रांति से वो दक्षिणायन की शुरुआत होती है, और जैसे मकर संक्रांति आता है ना, मैंने धनु बीतता है, वैसे खत्म हो जाता है। तो उन्हीं अंकों में इनके ग्रह बैठे हुए। आचार्य, दोनों आचार्य बड़े मजबूत हैं। शुक्र तुला में बड़ा मजबूत है और बृहस्पति धनु में अपने घर का है। यानी एक
एकावली योग है पर एक पक्ष बड़ा मजबूत होगा ना, मैंने जो रात्रि ओवरलोड हो गई, ऐसे कुंडली का पारिवारिक जीवन बड़ा सुखमय नहीं होता है, बड़ा कष्टकर होता है, बड़ा परीक्षाजन्य होता है। लेकिन जो अपने सिद्धांतों के धनी लोग होते हैं, जो सिद्धांतों के बड़े मजबूत होते हैं, जो बड़े धैर्यवान होते हैं, वो अपने सिद्धांत के पद से, न्याय के पद से विचलित नहीं होते। लिखा गया ना, निंदति निति निपुणा यदि वा अस्तुअन्तु, निंदति निति निपुणा यदि वा अस्तुअन्तु। जो निंदा करने में बड़े निपुण लोग हैं, कुशल हैं, वो चाहे जितनी वंदना कर ले, जितनी निंदा कर ले, निंदनीय वंदना, निंदा की वंदना जितना चाहे कर ले। लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु याथस्तम, लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, वो आ जाए, उनकी कृपा प्राप्त हो जाए, या गच्छतु या चली जाए यथस्तम, जैसे उनकी इच्छा। धन आवे अथवा न आवे, लक्ष्मी जी आवे अथवा न आवे, उनकी इच्छा है। अद्दैव अद्दैव मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए। अद्दैव मरणमस्तु जुगांतरेवा, या जुगों के बाद हो, बड़ी चिरायु हो जाए, बड़ी जुग वाली आयु प्राप्त हो जाए। न्यायात पथ प्रविचलंत, न्यायात पथ प्रविचलंत पदम न धीरा। और जो न्यायप्रिय हैं, जो न्याय के सिद्धांतों के अनुकरण करने वाले हैं, वो उनका धैर्य दिखता नहीं, उनके पाँव रुकते नहीं हैं, वो अपने उस पथ पर चलते ही रहते हैं, चाहे कितनी कठिनाई से गुजरना। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में, बहुत महान लोगों की धारा पर भी है। हमारे महात्मा गांधी उसके, बहुत सारे लोग उसके एग्जाम्पल है। आइए, हाँ, तो ये कम्बिनेशन था जो पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, और लंबे साल तक उम्र के 58 वर्ष की अवस्था में वो देश के प्रधानमंत्री बने, आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री बने। कि 1889 का जन्म है और उनके प्रधानमंत्री बनने का जो समय है वह है 1947, जब देश आज़ाद हुआ। उस समय देखा जाए तो आने वाले नवंबर के महीने में उनके 58 वर्ष पूरा होता है, उन्हें 57 प्लस में वो प्रधानमंत्री बन गए। और तब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, 1964 में जब उनकी डेथ हुई थी वो। पर पत्नी हमेशा बीमार रहती थी, परिवार बड़ा संघर्ष में था और बड़ा जेल यात्रा मैंने करनी पड़ी, बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ी थी। ये पद वैसे नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन चलिए अब बारी आती, उनकी एक बिटिया थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता भाई। ये पंडित नेहरू वैसे तो बड़े साफ्ट आदमी थे, वो बड़े स्ट्रांग मैन अंदर से नहीं कह रहे, लेकिन विद्वत्ता थी, विद्वान थे, बौद्धिक गहराई थी। और जैसा आप जानते हैं कि हम सभी लोग जानते हैं, जो विद्वान होता है वो बड़ा मॉडिफायर होता है, अपने दुख को छिपा लेता है। दुखों में भी, चुनौतियों में भी, संघर्षों में भी उनके चेहरे पर स्माइलिंग हुआ करते रहते। उसे हम विद्वान और धनवान भी कहते हैं, धैर्यवान भी कहते हैं। अब उनकी बिटिया इंदिरा गांधी, जिनका जन्म हुआ कब? जिनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1917 1917, वो भी रात में पैदा हुई, तकरीबन 9:30 बजे इलाहाबाद। उसी ऋतु में जिस पिताजी का जन्म हुआ था, उसी ऋतु में हेमंत में भी पैदा हुआ। और इनका लगन भी कर्क ही है, उनकी राशि भी कर्क थी, इनकी राशि मकर है, लगन कर्क है। 2 ग्रहों में, बल्कि 3 ग्रहों में एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है, स्थान परिवर्तन समीकरण है। शनि और चंद्रमा के बीच में, मकर और कर्क का, बृहस्पति और शुक्र के बीच में, वृष और धनु का, मंगल सूर्य के बीच में, यानी सिंह और वृश्चिक का। ये 3 ग्रहों का स्थान परिवर्तन समीकरण है। इतने ऊंचे पद पर पहुंचने का इस कुंडली का रहस्य क्या है? बात ज्योतिष की आ गई। आइए, मैंने हमेशा कहा है इनका जन्म मंडे के दिन था। उस दिन सोमवार, जो चंद्रमा नाम का प्लेनेट है वो उत्तराखंड सूर्य के नक्षत्र में कुंडली के 7वें खाने, जहाँ मकर राशि है। और मकर का मालिक जो शनि है वो कर्क राशि में बैठा है,
अश्लेषा नक्षत्र। एक्सचेंज में ग्रह अपने स्थानों का फल देते हैं। उन्हें चंद्रमा कर्क का फल दे देगा और शनि मकर का फल दे देगा। यही परिवर्तन शुक्र बृहस्पति में। बृहस्पति वृष राशि में 2 नंबर में है, उसका जो नक्षत्र है वो है रोहिणी, और जो शुक्र नाम का प्लेनेट है उसका जो नक्षत्र वो है पूर्वाखांड, शुक्र अपने नक्षत्र का है और बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र का है। खैर, ये भी अपने अपने आस्थानों का फल देंगे, और बृहस्पति यहाँ धनु का फल दे देगा जो पिताजी कुंडली में है, और शुक्र वृष का फल दे देगा। आइए, मंगल सूर्य में है, सूर्य वृश्चिक का है और मंगल सिंह में है। यहाँ सूर्य सिंह का फल दे सकता है और मंगल भी वृश्चिक का फल दे सकता है। आइए, एक जीवन आया, बड़ी हाइट मिली 1966 में, देश की प्रधानमंत्री बनी और लंबा शासन किया। 66 से लेकर 77 तकरीबन लगातार चाहिए, फिर जाके 79 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो खैर कुंडली का ये राजयोग समीकरण है, लेकिन इन कुंडलियों में देखा जाए तो जीवन को बड़ा सुखी नहीं कहा था। इंदिरा जी का पारिवारिक जीवन बिल्कुल सामान्य था। माता जी बहुत बीमार रहती थी, बड़े अर्ली ही उनकी डेथ हो गई। पिता आधा लड़ाई में हमेशा अक्सर जेल में रहते थे। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय नहीं रहा, विचारों का तालमेल अच्छा नहीं था। तो जो बचपन में किशोरा युवावस्था वाली इंदिरा जी का जीवन था वो बड़ा संघर्षमय था, बड़े पिटाइयों का था। खैर, विकास वैसे भी विकास का आधार शहादत है। विकास बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ग्लैमरस होता है विकास किसी का, मेरा आपका हम सबका, पर बड़ा शहादत लेता है, बड़ा त्याग लेता है, बड़ी कठिनता देता है जीवन में। खैर, उनका भी आंतरिक जीवन सुख में नहीं था। वैसे भी जब एक्सचेंज कॉम्बिनेशन होता है ना, कि दोनों को पहले स्ट्रांग हो जाए, एक्सचेंज हो जाए ना, तो आदमी दिमाग का लिंक बड़ा ऑब्सेसिव माइंड होता है, बड़ा सोचने वाला अंदर से होता है ना, और अंदर से एक किस्म का काल्पनिक भय भी पैदा होता है। लेकिन बुद्धिमान उसमें कुछ छिपा लेता है, प्रस्तुत नहीं करता है बात। खैर, पर सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो घटना है कि उनके जीवन में जहाँ इतनी ऊंचाइयाँ हासिल हुई, जीवन प्रश्न सुखी बिल्कुल नहीं था। जो बड़ा दुर्भाग्य था वो था कि बड़ी कम उम्र में उनके पुत्रों की मृत्यु। 79 में जब दोबारा चुनाव हुआ, जनता पार्टी सत्ता विचलित हुई और पुनः प्रधानमंत्री बन गई। ठीक 80 में 1980 में उनके छोटे पुत्र जिनका नाम था संजय गांधी, उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु हुई 23 जून 1980 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना से। खैर, उनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1946। 14 दिसंबर मैंने हेमंत ऋतु, दिसंबर का महीना 12 में। और बड़े बेटे राजीव गांधी का जो जन्म हुआ वो हुआ 20 अगस्त 1944। एक का जन्म वर्षा ऋतु का है और एक का जन्म हेमंत ऋतु का है। कुंडली में सूर्य नाम के ग्रह का एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है। एक पैदा हो रहा है सिंह संक्रांति में, यानी जो पंचमेश मंगल है वो कहाँ बैठा है, कहाँ सिंह राशि में बैठा है। यानी एक बेटा सिंह संक्रांति में 20 अगस्त को ही पैदा हो रहा है, और जो बृहस्पति नाम का ग्रह है वो 2 नंबर बैठा हुआ है। और दूसरा बेटा चूंकि सूर्य वृश्चिक में चला गया, और तो जो दूसरा बेटा पैदा हो रहा है वो पैदा हो रहा है 14 दिसंबर, वो वृश्चिक संक्रांति में पैदा हो रहा है। हेमंत ऋतु में वृश्चिक है, वृश्चिक एंड संक्रांति। पर दोनों पुत्रों की मृत्यु कम आई। उनके रहती हुई मृत्यु तो संजय गांधी की हो गई, और जब वो नहीं थी 1984, जब उनको भी एक अचानक एक कॉन्सिक्वेंस दुर्घटना वाली मृत्यु प्राप्त,
मरने के बाद बड़े पुत्र राजीव गांधी जी वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, 5 साल प्रधानमंत्री रहे। 1991 की घटना है, 91 की घटना है। 1991 में 21 मई को उनकी भी मृत्यु हो गई, और वो भी मृत्यु कॉन्सिक्वेंस थी। मैंने इन तीनों की जो मृत्यु हुई उसे असामान्य कहा जाएगा। इंदिरा जी की मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 को। इतनी ऊंचाई पहुंचने वाला है, आयरन लेडी कहा जाने वाली महिला, उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी, गोली चला दी। अक्टूबर का महीना था, 31 तारीख थी। उसमें इंदिरा जी उम्र थी, वो कितना था, उम्र का 67वां वर्ष चल रहा था, 67, जिसका जोड़ 4 आता है। अब बात आती कितना अर्ली डेथ, 67 साल की उम्र में, और कहा क्यों हो गया, वो इसके पीछे क्या था। हाँ, वजह की बात कही जाए तो मैंने हमेशा कहा ना, कुंडली के कौन सा मजबूत मारा कौन सा। तो पहला है कि जो अष्टमेश होता है, यानी 8वें का मालिक शनि होता है, तो जो 8वें से 8वां होता है उसको हम बुध कहते हैं। जो तृतीय जो कर्क में तीसरा भाव कन्या, और उसके बाद वो तृतीय जहाँ बैठा होता है उसे जो 8वां खाना होता है वहाँ 3 बुध है। इसका मतलब 2 ग्रहों का बड़ा रोल कहा जाएगा इस दुर्घटना में, शनि का और बुध का, 2 रोल का, और 4 नंबर के अंक, बिकॉज शनि 4 नंबर में बैठा हुआ। 31 अक्टूबर उम्र का 67वां साल, जिसका जोड़ 4 आएगा। 31 तारीख 4 आएगा। अक्टूबर का महीना 10, और शरद ऋतु में शरद, तुला संक्रांति, ये दुर्घटना। बुध शरद का मालिक है, और ऐसी मृत्यु क्यों हुई, कॉन्सिक्वेंशियल क्यों हुआ। जब शनि नाम का ग्रह कर्क राशि में हो और चंद्रमा पृथ्वी तत्व के इलाके में हो, तो गुपचुप कॉन्सिक्वेंसी होती है। सबसे गोपनीय राशि को हम कर्क कहते हैं, कैंसर कहते हैं, कर्क कहते हैं। सबसे गोपनीय बीमारी भी कैंसर है। वो चुपके से कब बॉडी में डेवलप करके मालूम नहीं हुआ, मालूम तब हुआ जब वो फैल चुका था। बड़ा खतरनाक छोटा जानवर, सीके कड़ा कहते, वो पानी में पाए तो उसका नाम कैंसर है। अपने शिकार को 4 पंजों से पकड़ लेते। और चंद्रमा पृथ्वी तत्व के इलाके में, जहाँ एक्सचेंज कमीशन सबसे गोपनीय इलाका पृथ्वी तत्व का इलाका होता है। खैर, तो ये तमाम ग्रहों के नाते ये घटना घटी। खैर, 1 मई 91 में राजीव जी भी नहीं रहे, मृत्यु हुई, क्योंकि कुंडली में देखा जाए तो कुंडली का जो जीवन है वो बड़ा सुख में नहीं दिखाई देता। आइए अब प्रश्न कि राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, संजय गांधी की मृत्यु हुई, पर उनके पिता की मृत्यु हुई। किसके पिता की मृत्यु हुई, प्रियंका, राहुल गांधी और प्रियंका, जो आज के तारीख में राजीव सक्रिय है, वरुण गांधी भी सक्रिय है। आइए, वरुण की कुंडली तो मेरे पास नहीं, लेकिन 2 की कुंडली है मेरे पास। आइए सबसे पहले राहुल की बातें करते हैं। इनका जन्म 19 जून 1970 का है। अपराह्न है 2:28, दिन है फ्राइडे, और प्लेस है दिल्ली, न्यू दिल्ली। लेकिन है तुला, लेकिन तुला है, और शुक्र नाम का जो ग्रह है वो कुंडली के 10वें भाव में, कर्क में है। पर पहली बात तो इस रहस्य को हमारे क्लाइंट जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे कि भाई इनकी पिता की मृत्यु हो गई बड़े अर्ली एज में। घटना 81 का है, जब उम्र का 21वां साल जून पूरा हुआ था, उम्र का 22वां साल चल रहा है। इतने अर्ली एज में 22वें साल में पिता की मृत्यु। हाँ, कहा क्यों, कहा जैसे मैंने कहा ना कि कुंडली का जो अष्टमेश होता है वो मारक होता है, उसे 8वां तृतीयेश भी मारक होता है, दोनों का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन होता है। और पिता का सुख, शेल्टर, कुंडली के एक तरफ है जो दिन का इलाका है, 7वें भाव से लेके शनि मेष में है, बुध वृष में है, सूर्य मिथुन में है, मंगल
अवस्था, लेकिन मिथुन में शुक्र का दसम भाव पिता का होता है, ठीक चतुर्थ भाव माँ का होता है। अब देखना होता है कि किसके मानक ज्यादा मजबूत है। तो उसकी तीन दो खाने, एक तो कुंडली का 8वां खाना जो पिता के घर से दसम भाव से बैक में एकादश भाव होता है, जन्मांक का मारक होता है। और उससे ठीक तीसरा खाना जिसे कुंडली का 12वां भाव कहते हैं, वो कैसा है? तो देखा जाए तो कुंडली का जो 12वां खाना है, मैंने पिता के घर से जो तीसरा स्थान है, जो तीसरा खाना है, वहाँ देखा जाए तो बुध नाम का ग्रह है, और वो बुध 8वें भाव में जो कुंडली का यूनिवर्सल मारक होता है, वो वृक्ष राशि में बैठा। और जो शुक्र नाम का ग्रह जो वृक्ष राशि का मालिक है, वो स्वयं उस खाने में बैठ गया, कर्क में 10वें भाव में बैठ गया। और जो तृतीय बृहस्पति है वो तुला राशि में शुक्र के ग्रह में है। जैसे मैं कहा करता हूँ, बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण का प्लैनेट है, जो तुला है वो वायु है, शुद्ध है। खैर, तुला का बृहस्पति सेल्टर को छीन लेता है, छत को छीन लेता है और संघर्ष दे देता है आगे बढ़ाने के लिए। खैर, पर ये तो पिता की मृत्यु ठीक नहीं हुई। जो प्रियंका जी उनके पिता की मृत्यु हुई, उनका जन्म है 12 जनवरी 1972 का, शाम को 5:20। उनका भी दिन दिल्ली का ही है। आइए, दिन वेडनेसडे, बुधवार का दिन है। अब इनके में देखा जाए तो कुंडली का जो 10वां खाना है, मिथुन लगन है, वहाँ 12 में यानी मीन राशि है। कुंडली का जो यूनिवर्सल मारक खाना, इसको 8 मेष कहते हैं, वह मकर राशि, इसका मालिक स्वयं शनि होता है, जो कुंडली के 12वें खाने में 10वें भाव से तीसरे स्थान पर है। और जो शुक्र उसका मालिक है, वो ठीक एक बार कुंभ में है, यानी शुक्र शनि में एक्सचेंज कॉम्बिनेशन है, स्थान परिवर्तन है। सूर्य नाम का जो ग्रह है वो 7वें भाव में है। बृहस्पति धनु का स्वगृह बैठ गया, बुध भी वहीं बैठ गया। कुंडली का आग्नेय कोण बड़ा मजबूत है, जो पृथ्वी तत्व का इलाका वो बड़ा मजबूत है। इस कुंडली का जीवन में सुख ही नहीं कहा। अब पेरेंटल ग्लैमरस आप कह सकते हैं कि बड़े बंगले में रहती है, बड़े वेल ड्रेस रहती है, पर सुख से इससे बहुत तात्पर्य होता नहीं। ये तो फिजिकल भौतिक सुख हो गया भाई, आंतरिक कुछ और ही होता है। शुक्र जो सुखाधिपति है वो 1 डिग्री का है, 126 डिग्री, धनिष्ठा नक्षत्र का। खैर, आइए, अभी जो आग्नेय कोण है, जो पृथ्वी तत्व से आग्नेय के बीच का होता है ना, ये क्या करता है? ये पहले सब कुछ सोख लेता है, सोख सब सोख लिया। किसान का मेहनत, खून पसीना, पानी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, बीज, सब सोख लिया, क्या करेगा? वैसे ही अग्नि कोण इंसान का कठिन इम्तिहान देने के लिए तो सारा सुख पहले छीन लेता है। इन बच्चों ने अगर देखा जाए तो बड़े कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में दादी की मौत को देखा, उसके पहले चाचा की मौत को देखा 1980 में, जब ये 8-10 साल के थे। फिर 10-12 साल के थे तो उस घर में दादी की मौत देखी हुई, और ये सब असामान्य मौतें थी, सामान्य नहीं। फिर अभी उम्र बड़ी ही नहीं हो पाई थी। अभी देखा जाए तो मात्र 21 साल की उम्र थी, उम्र का 22वां साल चल रहा था, और 1972 का जन्म। घटना 1991 का है, 20वां साल चल रहा था। राहुल की उम्र का 22वां साल था, इनकी उम्र का 20वां साल, और वृक्ष संक्रांति थी, मृत्यु मई के महीने का था, 21 मई की तारीख। वृक्ष संक्रांति, सूर्य वृक्ष राशि का था। यहाँ पे शनि वृक्ष राशि में जो मारक है वो वृक्ष राशि में, और शुक्र कुंभ की राशि में, यानी शुक्र और शनि मिलकर मारक बन गए। और चूंकि शुक्र सबसे मेन ग्रहों में जिनमें गोपनीयता है, उनमें 3 ग्रह थे। राशियों में कर्क बड़ा गोपनीय है, ग्रहों में शुक्र बड़ा गोपनीय है, और तत्व पृथ्वी तो सबसे गोपनीय है। ये शुक्र भी बड़ा गोपनीय प्लेनेट है, तो वो भी बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी डेथ था, और पिता का सुख बच्चों को ना प्राप्त नहीं रहे। खैर, अभी बच्चे संघर्ष करते करते भारतीय राजनीति में आज के दिनों बड़े सक्रिय कह देंगे। अभी कल की बात थी जब मैं संसद में प्रियंका गांधी का भाषण सुना था, बड़े अच्छे वाक्यों के साथ,
अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी विनम्र भाषा के साथ अपने प्रश्नों को ऐसा अवतरित कर रही थी। मैंने कितना परिपक्व को बोल रहा है, कितना ज्ञानी को बोल रहा है। वो तरीका, वो सलीके, वो तरीका बहुत अच्छा था, सभ्य था, सांस्कृतिक था और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने वाली भूमिका थी। खैर, आज कांग्रेस की बागडोर इन दोनों के हाथों में है, चाहे राजीव जी हो चाहे प्रियंका जी। और इस बागडोर को बड़े संघर्ष करते 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 एक उम्र वर्तमान के दौर में 55 साल हो गया, 56 चल रहा है। प्रियंका की उम्र कितनी हो गई? 1972 बाद 1972 का जन्म है इनका। देखा जाए तो अभी जनवरी का महीना जो भी तो उसमें 53 साल की हो गई और उम्र का 54 साल लड़का है, 54 इज रनिंग। और मैंने कहा ना कि जब हमारे नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी उम्र भी 58 वर्ष थी। खैर, अब मिथुन का जो 5 नंबर है वो कुंडली का तृतीय भाव है, सूर्यमाली का, और वो दूसरे आग्नेय राशि दोनों बैठे हुए। ये सुख को तो छीन लेता है, घरेलू सुख को बड़ा कमजोर कर देता है, लेकिन बाहर के सुख को, बाहर ग्लैमर को बढ़ा देता है। तो जो गुण दिखाई दिया, जो लक्षण दिखाई दिए, वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र जो हमारे मोदी जी का भी है, अच्छा दिखाई। प्रियंका गांधी कुंडली वो कुंडली है जिस कुंडली में भविष्य में प्रधानमंत्री बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बहुत मजबूत संघर्ष वाली, कड़े संघर्ष वाली कुंडली राहुल जी का भी है और बहुत परिपक्वता में वो भी अपनी बात को बड़े अच्छे से कहते हैं, पर वो जाते ही परेशान रहते हैं। शनि मेघस्थ, मेष का शनि बड़ा कमजोर शनि है ना, तो इसमें कोई जो स्नायु मंडल होता है बड़ा इम्पल्सिव सेंसिटिव होता है, नींद आती नहीं, बहुत कम नींद आती। नींद दोनों लोगों के पर्सनल लाइफ को देखा जाए बड़ा सुखी तो नहीं कर रहा है। राहुल जी की तो शादी भी शायद अभी नहीं हुई है, शायद क्या नहीं हुई है, और पूर्णिमा फुल मून कौन है, बड़ी इम्पल्सिव सेंसिटिव आदमी है, डीप सेंसिटिव। यहाँ कुंडली का वह कोना सबसे मजबूत जो आग्नेय कोण है, पर यहाँ आग्नेय कोण की मजबूती है और जन्म भी ग्रीष्म ऋतु का है, जो आग्नेय ऋतु कहा जाता है। इसका मालिक मंगल है, पर मंगल ऋतु का मालिक मंगल अस्थ सूर्य के साथ बैठ कर रिएक्टर शनि मेघस्थ है। इसके तुलना में जो प्रियंका जी की कुंडली है वो हेमंत बार है, 12 जनवरी। हेमंत में शायद एक ही प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, कोई और भी जिनका हमें शायद ना मालूम, वो अटल बिहारी वाजपेयी, वो 25 दिसंबर में है, हेमंत ऋतु है। और हेमंत का आग्नेय कोण है, पर हेमंत की जो सबसे गर्म राशि होती है उसको धनु कहते हैं, और धनु सबसे मजबूत है 9 नंबर। सूर्य भी बैठ गया, बृहस्पति बैठ गया, बुध बैठ गया, ये तीनों बैठ गए। थोड़ा ऐसे लोगों पर हार्मोन बड़े अग्रेसिव है, पर ये धनु खूब परेशान करता है, सबको छीन लेता है, लेकिन बड़ा ऊंचाई, बड़ा हाई दे देता है, और 5वें दशक में ही देता है। ये अचीवमेंट का जो समय होता है वो 50 से 60 के बीच में होता है, उसमें प्रवेश कर चुके हैं। तो 50 के बाद से ऐसे कुंडलियों की लोकप्रियता बढ़ने लगती है, चाहे राहुल जी की कुंडली हो या कुंडली प्रियंका जी। वहाँ तृतीय धनु राशि है, यहाँ जो तृतीय है वो सिंह राशि, तृतीय भाव है, सिंह राशि है। वहाँ सूर्य नाम ग्रह मिथुन में बैठा हुआ है और यहाँ सूर्य नाम धनु में बैठा हुआ है। लेकिन पद के अचीवमेंट के मामले में थोड़ा प्रियंका जी का कुंडली स्ट्रांग है। खैर, मैंने एक अच्छी बात कही जाएगी कि भारत में राजनीति में परिवर्तन आ सकता है आने वाली दिनों, और उस क्षेत्र पर एक बड़ी परिपक्व रूप नेता के रूप में प्रियंका जी उभरती दिखाई दे रही। चलिए, अभी और भी चर्चाएं हैं और भी बातें करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।